बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि कोरोना की 5वीं लहर का कहर। NCOC ने मुल्क में नई पाबंदियां नाफिज कर दी हैं। 10% से जायद शरह वाले इलाकों में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी। 24 जनवरी से शादी समेत तमाम तकरीबात खुले आसमान तले करना होंगी। वैक्सीनेशन ना कराने वाले समाजी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर सफर करने, दफ्तर, सिनेमा और जिम में दाखिले की इजाजत भी नहीं होगी। शादी ब्याह की तकरीबात में शिरकत और खेलों में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी आयद। घर से बाहर निकलने वाले हर फर्द के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। कारोबार और तिजारती सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। NCOC ने कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए सख्त अहकामात जारी कर दिए। वबा की 10% से ज्यादा शरह वाले इलाकों में इंडोर शादी ब्याह तकरीबात, अवामी इज्तिमात और डाइनिंग पर 24 जनवरी से पाबंदी लगा दी गई। मुल्क भर में तालीमी इदारे मशरूत खुले रखने का फैसला। 12 साल से कम उम्र तलबा की हाजिरी 50% होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% और रेलवे 80% मुसाफिरों के साथ चलेगी। ज्यादा मुतासरा इलाकों में कबड्डी, कुश्ती, कराटे जैसे छूने वाले खेलों पर पाबंदी लगा दी गई। कोरोना की 10% से ज्यादा शरह वाले इलाकों में अवामी इज्तिमात बिल्कुल नहीं होंगे। शादी हॉल से मुतालिक पाबंदियों का इतलाक 15 फरवरी तक होगा। आउटडोर डाइनिंग की सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को इजाजत होगी। मज़ारात, पार्क्स, इंडोर जिम्स और सिनेमा 50% गुंजाइश के साथ खुले रहेंगे। 10% से कम मुस्बत केसेस की शरह वाले इलाकों में इंडोर तकरीबात में 300 तक वैक्सीन शुदा अफराद को शिरकत की इजाजत दी गई है। NCOC ने फैसला किया है कि मार्केट्स वक्त की पाबंदी के बगैर खुली रहेंगी। दफातर में 100% हाजिरी रहेगी। ताहम वर्क फ्रॉम होम की हौसला अफजाई की जाएगी। 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा की हाजिरी पर कोई पाबंदी नहीं, मगर 1 फरवरी से वैक्सीन की कम अज कम एक खुराक लाजिम करार दी गई है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस वजीर तालीम मुराद रास ने 6ठी जमात तक हाजिरी 50% करने का फैसला कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। दानियाल उमर हमारे साथ है। दानियाल, और क्या फैसले किए गए हैं? देखिए, चूंकि लाहौर में कोरोना केसेस में बेतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है और जो लाहौर में केसेस की मस्बत शरह है वो 15% से तजावज़ कर गई है, जिस पर अब ये फैसला किया गया है कि लाहौर में 6ठी जमात तक जो क्लासेस हैं वो 50% हाजिरी के साथ ली जाएंगी। वजीर स्कूल एजुकेशन पंजाब मुराद रास के मुताबिक जो लाहौर के सरकारी और निजी स्कूल हैं इन पर इस फैसले का इतलाक होगा और 20 से 31 जनवरी तक ये क्लासेस जो है वो 50% के साथ होंगी, जबकि जो 7वीं से 12वीं जमात के तलबा हैं वो मामूल के मुताबिक 100% हाजिरी के साथ क्लासेस में आएंगे। जी ठीक है दानियाल उमर, बहुत शुक्रिया आपका। और कोरोना जंगल की आग की तरह फैलने लगा। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 40% से जायद हो चुकी है। मुल्क भर में 5472 नए मरीज सामने आ चुके हैं। मुस्बत केसेस की शरह 9.48% तक पहुँच गई। लाहौर के 783 अफराद में वायरस की तशखीस होने के बाद मुस्बत केसेस की शरह 15% से बढ़ गई है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और वजीर खजाना शौकत तरीन का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, जिसके बाद ECC का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। KP बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद हुकूमत पंजाब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कशमकश का शिकार है। बल्दियाती ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी में ताहाल पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसी पर बात करेंगे। मोहसिन बिलाल हमारे साथ हैं। मोहसिन, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली की जानिब से खसूसी स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई गई थी 23 रुकनी, जिसमें अपोजिशन के अरकान भी शामिल थे, जिसने बल्दियाती मुसव्वदे के हवाले से तजावीज़ का जायजा लेना था। लेकिन ज़राए के मुताबिक अभी तक इसमें सिफर जो है वो पेशरफ्त सामने आई है और अभी तक किसी जाने भी कोई ऐसी तजवीज़ नहीं है कि कब इंतखाबात करवाए जाएंगे और कैसे मसवदा मंजूर करवाया जाएगा। ताहम जो महकमा कानून पंजाब के ज़राए हैं वो खुद भी तजब्जुब का शिकार है और उनका ये कहना है कि जो हुकूमत है वो बिल्कुल भी संजीदा नजर नहीं आ रही। कुछ वुज़रा KPK के नताइज को सामने रखते हुए तजावीज़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को दे रहे हैं कि अभी जो है वो उस तरह का माहौल पंजाब में नहीं बना। यही वजह है कि स्टैंडिंग कमेटी में भी जो तजावीज़ इनिशली 4 आई थी कि मरहलावार करवाने हैं या एक ही मरहले में बल्दियाती इंतखाबात करवाने हैं, उस पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका। तमाम चीज़ों पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। अपडेट्स के लिए मोहसिन आपका बेहद शुक्रिया। और अभी अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि कनाडा के शहर टोरंटो में शदीद बर्फबारी जारी है। PIA का तैयारा बर्फानी तूफान की जद में आ गया। कप्तान ने हाजिर दिमागी और महारत दिखाई। तैयारा बहिफाजत टोरंटो एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा, कप्तान की हाजिर दिमागी से एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये लाहौर से कनाडा के लिए जो परवाज थी
PK 777 बोइंग जो जहाज था 797, ये जब कनाडा में पहुंचा तो ये जहाज जो है बर्फ की जद में आ गया। PA के कप्तान ने हाजर दिमागी और महारत का मुजाहिरा करते हुए जहाज को टोरंटो एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया। PIA परवाज जैसे ही एयरपोर्ट के करीब पहुंची तो शदीद बर्फबारी शुरू होगी, जिस पर जो है वो PIA कप्तान ने त्यारे को लैंड करवाया, जिसके बाद जो है वो टोरंटो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अमले ने फौरी तौर पर इमरजेंसी में जो है वो तमाम रनवे को क्लियर किया, जिसके बाद जो है बाहिफाजत परवाज को लैंड करवाया गया, जिस पर जो है वो CEO PIA ने पायलट को जो है वो काबिल इस्ताइश भी कहा है, और ये भी कहा है CEO PIA की जानिब से कि टोरंटो एयरपोर्ट का जो इमरजेंसी अमला था उसने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए त्यारे को जो है वो बाहिफाजत लैंडिंग के साथ साथ। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए शहजाद अली। आए मिलकर जनूबी पंजाब सूबा बनाए, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को दावत। ट्वीट किया, PTI के मंशूर में जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा किया गया था। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आईनी तरमीम पर इत्तेहाद जरूरी है। तमाम अपोजिशन रहनुमा जनूबी पंजाब के अवाम की ख्वाहिश को मुकद्दम रखें। हमने ये जो फैसला किया कि जनूबी पंजाब का सूबा होना चाहिए, अपोजिशन आए हमारे साथ मिलकर सूबा जनूबी पंजाब को एक हकीकत बनाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्विटर पर पैगाम। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर जनूबी पंजाब के लोगों से ये वादा करता है कि अलहदा सूबा जनूबी पंजाब बनाएंगे। इसके लिए तहरीक इंसाफ मुस्तकिल काम कर रही है। सभा से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद वजाहत की। हमने जनूबी पंजाब की आवाम से रुजू किया, जिन्होंने हमें एक वाज़े मैंडेट दिया। जनूबी पंजाब की 46 कौमी असेंबली की सीटों में से इस वक्त 34 सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं। वो अपोजिशन को दावत देते हुए कहते हैं कि सियासी वाबस्तगी बालाए ताक रख दी जाए, आगे बढ़ा जाए। कौमी मफाद का तकादा है कि इस मामले पर आईनी तरमीम के लिए मुत्तहिद हुआ जाए। मैं आज आपके प्रोग्राम के जरिए दावत दे रहा हूँ अपोजिशन पार्टीज को कि आइए वफाक को मजबूत करने के लिए और जनूबी पंजाब के लोगों की दरीना ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मिल बैठें और एक रास्ता तलाश करें। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हम जनूबी पंजाब के लिए अलग इंतजामिया, स्ट्रक्चर और बजट को इदाराती शक्ल दे चुके हैं। 35% तरक्याती बजट जनूबी पंजाब के लिए रखा गया। इस्लाहात के जरिए जनूबी पंजाब में मुआशी और मुआशरती तरक्की ला रहे हैं। जनूबी पंजाब के सिविल सेक्रेटेरिएट के लिए अलहदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इस बात का सबूत है कि जिले तरक्याती कमेटियां लोगों को बेहतर खिदमात मुहैया कर रही हैं। शाह महमूद की दावत पर जियाले तो तैयार मगर मतवालों का इनकार। PP रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि हुकूमत सूबा बनाने में संजीदा है तो अपोजिशन से बातचीत करें, साथ देने को तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ सूबे का वादा पूरा करने में नाकाम रही, साथ नहीं दे सकते। शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन को मिलकर जनूबी सूबा पंजाब बनाने की दावत। मुस्लिम लीग का साथ देने से इनकार। राना सनाउल्लाह ने इल्जाम लगाया कि हुक्मरानों ने 4 साल तक झूठ बोला, सूबे के लिए कोई काम नहीं किया। हम इनकी इस नाकामी को शेयर करने के लिए क्यों बैठेंगे इनके साथ? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। ये इन्होंने झूठ बोला था, इन्होंने फ्रॉड किया, इन्होंने कौम को धोखा दिया और 4 साल में कोई काम नहीं किया इस बारे। जियाले ताउन के लिए तैयार। कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत संजीदगी दिखाए, पीपल्स पार्टी मायूस नहीं करेगी। अगर हुकूमत पंजाब सूबा बनाने में सीरियस है, संजीदा है, तो वो अपोजिशन की जमातों से बात करें। अगर बात करेंगे तो यकीनन सूबे पंजाब के लोगों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बिल्कुल उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। कमर जमान कायरा ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी तो सूबे बनाने के लिए सेनेट से पहले ही करारदाद मंजूर करा चुकी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की जानिब से नई बुनियादों पर बरियत की दरख्वास्त। नैब ने मिसाली हरजाने और तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर दी। मरियम नवाज ने नई दरख्वास्त में शौकत अजीज सिद्दीकी के खिताब का हवाला दिया था। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज के उठाए गए निकात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना फैसला दे चुकी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही वापस कर सकती है। नैब का कहना है कि मरियम नवाज का 70 साल में पहली बार मॉनिटरिंग जज लगाए जाने का मौक़िफ़ गलत है। मॉनिटरिंग जज अब भी जुडिशल सर्विस में है। नैब का कहना है कि मरियम नवाज का 3 अलग अलग रेफरेंस बनाए जाने का एतराज़ भी दुरुस्त नहीं।
वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि PTI स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में भारत या इसराइल से फंडिंग के कोई शवाहिद नहीं मिले। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान बड़ी भड़कें मारते थे, अब वो इलेक्शन कमीशन में आकर जवाब दें। नून लीग अकाउंट्स की छानबीन से फरार की राह ढूंढ रही है। PTI की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें जो इजराइल और भारत की फंडिंग के इल्जामात लगाते थे वो किसी जगह सामने नहीं आए। बड़ी बड़ी बड़कें जो है वो बिलावल भी यहाँ आके मारते थे, मरियम भी यहाँ पर आके बड़ी बड़ी बड़कें मारते थे, फजल रहमान बड़ी फंडिंग की बात करते थे और जमातों के लीडरान बड़ी फंडिंग की बात करते हैं। तो अब आए, ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है, यहाँ आकर आप भी हाजिर हो, इलेक्शन कमीशन को आकर आप भी जवाब दें। मुझे आज पता चला कि आज नून लीग ने भी 7-11 की जो है वो पटिशन जमा करवा दी है, यानी वो भी राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके मजीद जो अगले 5 साल हैं उनके अकाउंट्स की जो है वो जांच पड़ताल ना हो। मेरी इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से कि वो फौरी तौर के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी को फंक्शनल करे। जो एक मेंबर रिटायर हुए हैं उनकी जगह नए मेंबर को शामिल किया जाए ताकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जांच पड़ताल जो है वो मुकम्मल हो सके। हर साल जब पार्टीज के अकाउंट जमा होते हैं उन अकाउंट्स की कानून के मुताबिक जांच पड़ताल करके फिर जो है वो उनको एक्सेप्ट किया जाए और इसके ऊपर लाजमी नहीं है कि दरखास्त गुजार को आकर जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर फाइल करनी पड़े। इस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन को अपनी इस्तेदाद कार जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ओमान पहुंच गए। ओमानी वजीर बराए अफरादी कुव्वत डॉक्टर महद बिन सैयद से मुलाकात में कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के नए और मजबूत दौर का आगाज करना होगा। ओमान आमद पर जुल्फी बुखारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ओमानी वजीर बराए अफरादी कुव्वत डॉक्टर महद बिन सैयद से मुलाकात के दौरान जुल्फी बुखारी का कहना था कि दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के नए और मजबूत दौर का आगाज करना होगा। ओमानी वजीर ने पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत के तबादले समेत सरमायाकारी के फरोग की ख्वाहिश जाहिर की। जुल्फी बुखारी ने ओमानी वजीर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। जुल्फी बुखारी ओमानी सरमायाकारों और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। मेरे बाबा कब वापस आएंगे? लापता अफराद केस की समाअत में मासूम बच्चा जजिस के सामने रो पड़ा। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा, 7-8 साल से लोग लापता हैं, मगर आपको ये नहीं मालूम लापता शहरी क्या करता था। बरसों से इंक्वायरियां चल रही हैं मगर रिजल्ट्स कुछ नहीं मिल रहे। आप लोग क्या काम करते हैं? आते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं। हम मुआवजे के लिए ऑर्डर करेंगे। लापता शहरियों से मुतालिक तफसीलात जमा कराएं कि वो क्या करते थे, उनकी आमदनी और उनकी फैमिली में कितने अफराद हैं, अखराजात क्या हैं, सब बताया जाए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकला से तफसीलात तलब कर ली। लापता अफराद केसेस की समाअत को 2 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। अहम खबर, इस्लामाबाद की अदालत में E11 लड़का लड़की तशद्दुद केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। मुतासरा लड़की और लड़के पर मुल्ज़मान के वकला की जरा मुकम्मल हो गई। दोनों ने ही वाक़े और मुल्ज़मान को पहचानने से इनकार कर दिया। लड़की ने बताया कि वीडियो में नजर आने वाली लड़की वो नहीं कोई और है। पुलिस ने सादा कागज पर अंगूठा लगवाया और दस्तखत कराए। लड़के ने कहा जिस दिन का वाकया है वो अपार्टमेंट में गया ही नहीं था। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे आदिल तनोली से। आदिल, ये मामला किस जानिब जाता दिखाई दे रहा है अब? अभी देखें, E11 लड़का लड़की तशद्दुद केस में मुतासरा लड़का और लड़की जो है वो अपने बयान से जो है मुनहरिफ हो चुके हैं और आज वकला की जानब से तमाम मुल्ज़मान के वकला जो है उनकी जानब से जरा भी मुकम्मल कर ली है। अदालत में स्टाम्प पेपर जमा करवाने और मुल्ज़मान ने मुझसे जो बयान दिए हैं ये सादा कागज़ के ऊपर पुलिस ने मुझसे दस्तखत करवाए गए थे। मुतासरा लड़के की जानब से अदालत में आज ये बयान दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि मुझे नहीं मालूम कब मैंने ये वीडियो देखी, लेकिन इंटरनेट पर ये वीडियो देखी थी। मैं किसी भी खातून असिस्टेंट के कमिश्नर के पास पेश नहीं हुआ और कोई ऐसा बयान जो है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कराया। मेरा अपनी बीवी के साथ बाहर जाने का पहले प्रोग्राम था, लेकिन अब कोई भी ऐसा इरादा नहीं है। ताहम जो कमरा अदालत में मुल्ज़मान के वकला थे उनकी जानब से इस्तदा की गई है कि दोनों लड़के और लड़की का नाम भी जो है वो ECL में डाल दिया जाए। शुरुआत से ही कह रहे हैं कि मुल्ज़मान जो है मुतासरा लड़का और लड़की है उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि ये तो तमाम मुल्ज़मान हैं वीडियो में देखे जाने वाले, इनको हम नहीं पहचान सकते। मुतासरा लड़के और लड़की की जानब से मुल्ज़मान को पहचानने से भी इनकार होने का बयान जो है वो अदालत में दिया गया है। ताहम मुल्ज़मान के जितने भी वकला हैं उनकी जानब से मुतासरा लड़के और लड़की जोड़े के ऊपर आज जरा मुकम्मल कर लिया है और आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को बाकायदा तौर पर अदालत तलब कर लिया है और तमाम मुल्ज़मान के वकला जो है वो तफ्तीशी के ऊपर जरा का आगाज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए आदिल।
और अभी खबर यह है कि मोटरवे रेप केस और E11 वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर कानून और हुक्काम मुकदमात पर ब्रीफिंग भी देंगे। मोटरवे रेप केस और E11 वाक़या दोनों अहम केसेस हैं, दोनों अहम वाक़यात हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में अहम इजलास इस सिलसिले में कुछ देर में होने जा रहा है। वज़ीर कानून और हुक्काम मुकदमात पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दोनों मुकदमात पर नोटिस ले रखा है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सानह मरी पर आज तहकीकाती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। इजलास के दौरान तहकीकाती कमेटी अपनी सिफारिशात और हक़ाइक़ पेश करेगी, जबकि महकमा जंगलात पंजाब ने सानह मरी पर अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ बड़े फैसले का इम्कान है। दूसरी जानिब महकमा जंगलात ने सानह मरी पर अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर रखी है। महकमा जंगलात ज़राए के मुताबिक बर्फ़ के साथ दरख्तों के गिरने से सड़कें ब्लॉक हुई हैं। सड़कों के किनारे सूखे दरख्तों की बर वक्त कटाई की गई। ज़्यादा बर्फबारी के बायस मजबूत दरख्त भी गिर गए। दरख्त हटाने का काम ज़िला इंतज़ामिया और हाईवे का था। माजी में भी दरख्त गिरने पर ज़िला इंतज़ामिया ऑपरेशन करती थी। महकमा जंगलात के पास दरख्त हटाने के लिए मशीनरी मौजूद नहीं। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके कहना में नामालूम अफराद ने माँ, 2 बेटियों और 1 बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वारदात में बच जाने वाले 14 साला बेटे को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। कातिल कौन है, वजह क्या है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मजीद बता रहे हैं जहांगीर खान अपनी रिपोर्ट में। मां, 2 बेटियों और बेटे के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। वाकया फिरोजपुर रोड पर गज्जूमता के निजी टाउन में पेश आया। कातिल घर का भेदी था या बाहर के किसी दुश्मन ने सितम ढाया, तफ्तीश शुरू कर दी गई। हमारी बहन वापस आ जाएगी, हमारे बाटे वापस आ जाएंगे, हमें इंसाफ मिलेगा। नाहिद सुल्तान, उनकी बेटी नूर फातिमा, जन्नत फातिमा और बेटे तैमूर की लाशें घर की बालाई मंजिल से मिली। घर की निचली मंजिल पे सोने वाला 14 साला बेटा जैन महफूज रहा, जबकि निशानदही किरायादारों ने की। कहते मेरी किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं, मेरी किसी नाल कोई लड़ाई नहीं, कदी कुछ भी नहीं। असी किसी ने बोल पैना औरतना सानू ने दबाना ना, बेटा लड़ना नहीं। मकतूला नाहिद को शौहर सब्तैन ने चंद साल कबल तलाक देकर लेडी ट्रैफिक वार्डन से दूसरी शादी कर ली थी। मकतूला मिडवाइफ थी और गायनी का क्लिनिक बना रखा था। इलाके के लोग हैं, मोहल्लेदार हैं, वो यही कहते हैं कि जी अभी हमने कोई फायर शॉट नहीं सुना। एविडेंस के बाद कम्प्लीटली और कैटेगोरिकली और कंक्लूसिवली कुछ कहने के काबिल होंगे। अब मकतूलिन के घर के बाहर रात गए 2 घंटे तक खड़ी रहने वाली एक मशकूक गाड़ी की निशानदही कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द कातिलों तक पहुंच जाएंगे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और अब ये खबर के खैबर पख्तूनख्वा कोरोना फंड में मुबैना बेकायदगियाँ। दिसंबर 2021 में जारी ऑडिट रिपोर्ट में 2 अरब 9 करोड़ की मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफान मूसाज़ई से। इरफान, बताइए क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना फंड में बेसंगीन बेकायदगियाँ हुई है। तकरीबन जो है ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2 अरब 9 करोड़ रुपए बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। मशीनरी, आलात, अद्वियात और जो तशखीसी किट है तो वो महंगे दाम में जो है वो खरीदने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि महकमे सेहत की गफलत और मशकूक अदायगियों को जो है वो रिपोर्ट में बेनकाब किया गया है, जबकि मकामी लेबार्ट्री को जो है वो रिपोर्ट के मुताबिक टेस्टों की मद में जो है वो 44 करोड़ 90 लाख रुपए से ज्यादा जो है वो अदायगी की गई। इसी तरह जो है वो रेबिट टेस्ट की मद में जो है वो 37 करोड़ 35 लाख रुपए की बेकायदगी जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी में जो है वो 4 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद जो है वो अदायगी की गई है, जबकि टैक्सी की मद में जो है वो खजाने को 2 करोड़ 33 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि रैपिड रिस्पांस टीम को गैर कानूनी तौर पर जो है वो 36 करोड़ रुपए की और 87 लाख रुपए की अदायगी भी की गई है, जिसपे जो है वो ऑडिटर जनरल ने एतराज़ात। आपका बहुत शुक्रिया इरफान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेवी सेलिंग क्लब फैसले के खिलाफ साबिक नेवल चीफ एडमिरल रिटायर्ड जफर महमूद अब्बासी की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, क्या वफाकी हुकूमत भी फैसले को चैलेंज करेगी? वफाक से हिदायत लेकर आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह किया जाए। इसी पर मजीद बात करेंगे। सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल, मजीद इस हवाले से बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, इंट्रा कोर्ट अपील पर आज दूसरी समाअत थी, जिसमें दरखास्त गुजार के जो वकील हैं वो तबीयत नासाज होने पर अदालत में पेश नहीं हुए, लेकिन अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, जिनसे अदालत ने पूछा कि सिंगल बेंच ने फैसले में कहा था कि ये फैसला जो है वफाकी काबीना के सामने भी रखा जाए
क्या इस पर अमल हुआ या नहीं, जिस पर अदालत को ये बताया गया कि गुज़श्ता रोज होने वाले काबीना इजलास में इस फैसले को पेश किया गया है, जिस पर अदालत ने यह भी पूछा कि क्या वफाकी हुकूमत भी इस फैसले को चैलेंज करने का इरादा रखती है, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि इस सिलसिले में अभी कोई हिदायत नहीं मिली। इसके बाद अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है और ये हिदायत जारी की है कि आगाह करें अदालत को आइंदा समाअत तक कि वफाकी हुकूमत इस फैसले को चैलेंज करना चाहती है या नहीं। ठीक है सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। और सहाफ़ियों को हिरासा किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस की समाअत। अटॉर्नी जनरल का जिन्नात के जरिए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब की खबर का हवाला। कहा जिस खातून की पब्लिक लाइफ नहीं उसकी तज़हीक की गई। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, अदालत गालम गलोच के मामले में फरीक नहीं बनेगी। जिन्नात वाली बात घटिया और गैर इखलाकी है लेकिन काबिल ताज़ीर जुर्म नहीं है। सहाफ़ियों को हरासा किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस की समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल ने जिन्नात के जरिए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब की खबर का हवाला दिया। कहा जिस खातून की पब्लिक लाइफ नहीं उसकी तज़हीक की गई है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत गालम गलोच के मामले पर फरीक नहीं बनेगी। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से मजीद जान लेते हैं। जुल्करनैन, समाअत का मजीद अहवाल बताइए। देखिए, आज जब समाअत हुई तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानिब से हवाला दिया गया ये खबर का, जिसमें ये जिक्र था कि जिन्नात के जरिए वज़ीर आज़म जो आज़ाद कश्मीर है उनकी सिलेक्शन की गई थी। इस पर उन्होंने कहा कि इस किस्म की गुफ्तगू एक उस खातून के बारे में की जा रही है जिसकी कोई पब्लिक लाइफ नहीं है। तो जिनकी पब्लिक लाइफ हो, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे कोई और हो, उनके ऊपर जितनी मर्जी तनकीद की जाए, लेकिन जिनकी पब्लिक लाइफ नहीं है, जो खुद सामने आके अपना दिफा नहीं कर सकते, उनके मुतालिक ऐसी गुफ्तगू करने से इज्तनाब किया जाए। अदालत से हम इस किस्म के अहकाम चाहते हैं। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया जुल्करनैन। इंतहाई अफसोसनाक खबर फैसलाबाद से, जहां मुबैना तौर पर आमिल के कहने पर मां को 1.5 साल के बेटे से जुदा रखा गया। मां जब बच्चे से मिलने की जिद करती तो ससुराली मुबैना तौर पर तशद्दुद किया करते थे। यूसुफ चीमा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। यूसुफ, अफसोसनाक खबर ये भी है कि अब 4 दिन अस्पताल में इलाज करवाने के बाद खातून दम तोड़ गई हैं। बिल्कुल मारूफ, ये अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद में पुराबाद में पेश आया, जहाँ पर शमाइला नामी खतून जो है उसके वर्षा का ये इल्ज़ाम है कि ससुराली जो है उसको मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाते थे। ना सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद बल्कि ज़हनी तशद्दुद का उसको इस कदर दिया था कि खातून जो है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई थी। उनके घर वालों के मुताबिक उसका जिस्म जो है वो पैरालाइज हो गया हुआ था, बिल्कुल बेड रेस्ट पर जा चुकी हुई थी। इस दौरान खातून ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की अपने ससुरालियों से अप्रोच करने की, क्योंकि उसके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे भी ससुरालियों ने अपने कब्जे में किए हुए थे। और बताया ये जाता है कि उस ससुरालियों के कुछ पीर साहब थे, उन्होंने बोला हुआ था कि बच्चे जो है वो माँ के पास नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जैसे ही बच्चे उसके पास जाएंगे तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। तो इस हवाले से पुलिस ने के पास भी अपील की गई, मगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज ना किया। पुलिस का ठीक है, इस सिलसिले में आप तो हमें आगाह कर रहे हैं। और मरने वाली शुमाइला के वर्षा का कहना है कि ससुरालियों ने पीर के कहने पर शुमाइला का बेटा छीन लिया था और उसे मारते पीटते थे। आ गया 12-1 बजे, तो जब देखा इसकी हालत सही नहीं थी, मैंने कहा इसको क्या किया है? कहता इसको बीमारी है, ये जी हमारे पीरों ने बताया इसको 18 है, इसका माँ का परछावा ना उसके ऊपर पड़े जी, इसकी परछाई ना पड़े इसके ऊपर, ये इसको 18 हो जाएगा, बच्चे को छीन लिया इससे। इतना कि जुल्म करना कि रात का बच्चा दूध भी चुक के ले जाना कि ये पी ना लवे, खाण पीण कुछ नहीं सी दिते, सजा देंगे सी, कमरे च बंद कर देंगे सी उस बच्ची को। SP साहब दे गए हैं, साडी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें साडी नहीं सुनी। और अब एक अनोखी ऑफर के हवाले से आपको बताते हैं। ऑनलाइन न्याज और दुआ, ना दरबार जाने की जरूरत ना ही इंतजार की जहमत, अकाउंट में पैसे भिजवाएं और दुआ करवाएं। लाहौर के नौजवान ने अनोखा बिजनेस मुतारिफ करवा दिया है। इस सिलसिले में मजीद बता रही हैं शाहीन मिशाल इस रिपोर्ट में। मौलवी साहब को देख लें, जब वो निकाह पढ़ाने जाते हैं तो वो अपनी फ़ीस लेते हैं। इस तरह मैंने जब जाना है तो अपनी सर्विसेज के जो चार्जेस लेता हूँ तो वो मेरा हक बनता है, क्योंकि मैंने अब उस दिन जाना भी है, अपना सारा आने जाने के मेरे चार्जेस होते हैं। उसके बाद मैंने उधर दरबार भी जाना है, तो वो सारे वो मैंने पे भी करने होते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कामरान अकरम है, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं लाहौर से हूँ। मेरे पापा को अक्सर मुझे रिश्तेदार जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो मुझे कॉल कर देते हैं, पापा को कॉल करते हैं, कभी कहते हैं कि इस दरबार पर जाओ, दुआ कर दो, दरबार चला जाओ, या किसी और दरबार पर। मैं तो जा फ्री में दुआएं करके थक गया हूँ। मैंने कहा कि ऐसे मैं कर लेता हूँ, उनसे मैं अपनी फाइबर पर अकाउंट बनवाता हूँ, तो उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। इससे वो उनका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट हूँ तो थोड़ी सी मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाएंगी। अब इसलिए मैंने अकाउंट बना दिया। मेरी तो 3 हैं डील्स, जिसके अंदर $15 है, $25 है और $45 है। जो $15 है उसके लिए उसमें सिर्फ दुआ है,
उसके लिए कि वो 24 आवर में अंदर ये टाइम लिमिट है मेरी कि 24 आवर में मैं कर देता हूँ। और जो होगी 25 की उसके अंदर मैं कहते हैं दुआ होगी और साथ में दिया वगैरह दिया होगा। और जो 45 वाली होगी उसके अंदर दुआ भी होगी, दिया होगा और उसके साथ जो गरीबों में और जो मुस्तहिक़ हैं उनके लिए कोई खाना वगैरह या चावल वगैरह लंगर तकसीम किया जाएगा। क्लाइंट पे होता है कि अब कुछ होते हैं जो ट्रस्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं होते। अगर उसे कोई इशू आ रहा है तो मैं उसे कहता हूं कि आप मेरे रिव्यूज़ चेक कर लें। अगर फिर भी नहीं आता तो फिर मैं उसे कहता हूं कि आप मुझे ना उस टाइम आप मुझे अपना नंबर देते पर्सनल, मैं आपको वीडियो कॉल कर दूंगा आप जब मैं उधर पहुंचूंगा। डिपेंड करता है अकीदे पे। अब उस बंदे का अकीदा है कि मैं अगर दरबार जाके मांगूंगा दुआ करूंगा तो वो हो जाएंगी पूरी, तो मैं तो सिर्फ उसके अकीदे के बिहाफ पर जाऊँगा और दुआ मांगूंगा अपने दिल से उसके लिए। अब वो अब कबूल होना ना होना ये तो रब के हाथ में है। और रात के पिछले पहर जब अंधेरे में डूब जाता है शहर और किले पर छा जाता है एक सहर, फिर शुरू होता है हाल से माजी का सफर। इस सब का आयशा अता कैसे कर रही हैं जिक्र, रिपोर्ट पर एक नजर। रात की तारीकी में रोशनियों से जगमगाता लाहौर का शाही किला, जहां शाही दरबान मखसूस लिबास हम आवाज घंटी बजाकर मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। खूबसूरत इस्तकबाल के साथ हुआ रोशनियों भरी रात का आगाज। हुजूर सयाह हुजूरी बाग और बादशाही मस्जिद देखने के ख्वाहिशमंद हैं। जी शुक्रिया हुजूर। मेहमानों को किले की सैर की इजाजत एक मखसूस अंदाज में दी जाती है। और कथक डांस रात को और भी अफसानवी बना रहा है। ये हम जब बादशाह सलामत के गेटअप में बैठते हैं तो हमें भी एक पुरानी याद ताज़ा हो जाती है कि जैसे बादशाह सलामत का दौर है और बादशाह सलामत कैसे अपनी राया से कैसे उनके दौर में काम करते थे। जिसके बाद चौबदार, सिपा सलार और दरबान बादशाह सलामत के तमाम मेहमानों को अलविदा कहते हैं। शाही किला माजी में ही नहीं बल्कि हाल में भी शायकीन फन की तवज्जो का मरकज है, जहां हर रात तारीख को जिंदा किया जाता है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर।